ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना वन्दे महाभारतम्। अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीमष्टादशाध्यायीम् अम्ब नामे अनुसन्दधामि भगवद्गीते भगवद्गीता नमस्तुते व्यास विशाल बुद्धि उल्लारविन्दयतपत्रणीत दया भारत तैल गुण प्रज्वलितो ज्ञानमय प्रदीप प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणि ज्ञानमुद्राय केष्टाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दन पार्थो वस्य सुधिरभोक्ता दुग्धं गीतामृतं वसुदेवसुतं देवं कंस्य चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं भीष्मदोषतथा जयद्रथजलः गान्धारनीलोत्पलः शैलग्राहवती कृपेण वहनी करळीनलीलाकुल अस्वस्थाम विकर्णघोरमकरं दुर्योधनावधि चोदीरागलवाण्डैरणनदीकवर्तकः केशव पाराशर्यवच सरोजममलं गीतार्थगन्धोद्भटं नानाख्यानककेशरं हरिकथा सम्बोधनावोदितम् लोके सज्जन शतपदैरारः पीयमानं मुदा भूयात् भारत पंकजं कलिमलप्रशंसिना श्रेयस् मोघं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयति जडकृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् जं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः अस्तुवन्ति दिव्यै अस्त्वयि वेदैः साङ्गपदक्रम उपनिषदैः गायन्ति यमसामः ध्यानावस्थे तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यमयोगिनो यशान्तं न विदुषुरसुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहि। ॐ शांति शांति शांति। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तदपदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपिध्वजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनंत
श्री विभूषित श्री 1008 पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा की अग्रणी श्रोती एवं ब्रह्मनिष्ठ सदगुरुदेव भगवान को कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ के अधिष्ठान देव व भक्तजन सभी के हृदय में आत्मस्वरूप विराजमान उस परमात्मा को नमन करते हैं। आइए छठे अध्याय का 17वां श्लोक से आगे पढ़ते हैं। युक्त आहार विहारस्य, पढ़िए, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न बोधस्य योगो भवति दुःखः यदा विनियतं चेतम् आत्म एव तिष्ठति निष्क्रिय सर्वकामेभ्यो युक्तः इति उच्यते तथा। कल इसका वर्णन हुआ था कि आहार और विहार मतलब हमारा भोजन और दिनचर्या या टहलना घूमना फिरना दिनचर्या के अंदर आता है। युक्त होना चाहिए, युक्त चेतस्य कर्मसु, हमारा कर्म भी, जो पैरों के क्रिया पैर भी, वो भी क्या है, उनकी चेष्टा जो है वो नियमित परिणाम वाले ही होने चाहिए। युक्त चेतस, ऐसा नहीं है कि आप अपने सामर्थ्य से बहुत ज्यादा चेष्टा करोगे तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। युक्त स्वप्न बोधस्य योगो भवति दुःखः, और जिसका सोना और जागना सभी युक्त होता है वही अपने दुखों का नाश करता है। उसी का ही दुख नाशक योग है, यानी योग जो है उसके दुख को हरने वाला होता है। युक्त शब्द से भगवान को बहुत ही प्रिय है। गीता जी में जगह जगह उन्होंने युक्त शब्द का प्रयोग किया है। चौथे अध्याय में, 5वें अध्याय में जगह जगह उन्होंने चिंतन किया युक्त शब्द का। चौथे अध्याय में किया 18वें श्लोक में, कर्म कर्मण्य कर्मजः पश्येत् कर्मणि च कर्मजः स बुद्धिमान मनुष्येषु सह युक्त कृष्ण अकर्म कृत। मतलब यहाँ उन्होंने बताया कि जो कर्म में अकर्म को देखता है और अकर्म में कर्म को देखता है, कर्म में अकर्म को और अकर्म में कर्म को देखता है, अकर्मण्य बोधस्य गहना कर्मणो गतिः। और अकर्मण्य यानी अकर्म का मतलब क्या होता है, खाली रहना। अकर्मण्य कुछ करना नहीं, निठल्ला बैठना। बोधम उसको भी अच्छी तरह से जानता है, कर्म को भी जानता है और इसको भी अच्छी तरह जानता है। यह कर्म की गति बहुत ही गहन है। मतलब क्या होता है, देखो हमारा जो शुद्ध आत्मा है वो क्या है, कुछ नहीं करता। निर्गुण निराकार स्वरूप जो आत्मा हमारा शुद्ध स्वरूप है उससे कोई क्रिया नहीं होती, तो वह तो उसमें कर्म नहीं होता, इसमें मतलब अकर्म हो रहा है। लेकिन हाथ पैर हमारे चलते हैं, मन बुद्धि चल रहे हैं, उनसे कर्म होता है। इस प्रकार से जो देखता है कि हम निर्गुण निराकार स्वरूप शुद्ध आत्म चैतन्य के रूप में हैं, हम नहीं करते हैं, यह तो हमारे यह इंद्रिय मन बुद्धि कर रहे हैं, हम तो कुछ करते नहीं। यानी कर्म अकर्म में कर्म को देख रहा है, और जो कर्म हो रहा है, कर्म कर रहा है, कोई काम कर रहा है, हाथ से कुछ भी करा, कहीं जा रहा है, हाथ से काम कर रहा है, मुंह से बोल रहा है, फिर सोचता है कि ऐसा जो ध्यान करता है कि मैं तो कुछ भी नहीं कर, मैं तो शांत हूँ बिल्कुल, मैं तो कुछ करता ही नहीं। यानी कर्म में कर्म को और अकर्म में कर्म को देखता है। तो क्या है, यहाँ पर भगवान ने बताया कर्मण्य कर्म जब पश्चेत कर्मणि च कर्म स, हमने 17वां पढ़ दिया था। स बुद्धिमान मनुष्य स युक्त कृष्ण अकर्म, वही युक्त है। युक्त कहते हैं योगी को, तो वह जोगी जब जगह आया है, जोगी या योग से ऐसे आएगा, तो वही योगी है जो कि कर्म या कर्म को देखता है, अकर्म कर्म। ऐसे 5वें अध्याय में भी भगवान, 5वें अध्याय में भी शायद 23वां श्लोक है, यहाँ पर भी युक्त शब्द का व्याख्या नहीं करूंगा, आगे बढ़ जाऊंगा।
शक्नोति है वजह सोढ़ुम प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोध भवम वेगम सयुक्त स सुखी नरः। हाँ, यहाँ भी युक्त है, मतलब काम क्रोध का वेग हो, उसको भी, उसमें भी न तो प्रभावित उससे न हो, हर उसको सह जाए काम क्रोध वेग को, वही युक्त है। हाँ, कुछ भी हो, यही तो है मुख्य रूप से, तो काम और क्रोध का वेग को ही सहना है। तो यहाँ पर भी भगवान ने वही चीज बताया कि आहार विहार जिसका, ऐसा योगी जिसका न बहुत ज्यादा खाने वाला, पिछले श्लोकों में बताया गया है, न निराहार करने वाला, बिल्कुल न खाने वाला, न बहुत सोने वाला, और न, हाँ, बिल्कुल सोते ही रहने वाला, और न तो क्या बोलता है अधिक चलने वाला, कर्म करने वाला, और बिल्कुल नहीं करने वाला। मतलब हर एक चीज में युक्तता, एक सामंजस्य होता है, तभी उसका योग जो है, और युक्त कर्मों का चेष्टा भी हो, उसी का योग जो है फलित होता है, जो कि दुख का नाश करने वाला। हमारे गुरुदेव कहते हैं, अतरे खोतरे योगा करे, अतरे खोतरे योगा करे। जो अतरे खोतरे का मतलब होता है जो कभी कभी योग करे, योग की क्रिया करे, एक दिन 2 दिन किया, फिर बाद में छोड़ दिया, फिर 4 दिन के बाद फिर 1-2 दिन किया, तो वह क्या होता है, वह योग को ही, और वह दुख को ही, बीमारी को ही लाता है, वो उस बीमारी से चुकता है। हाँ, बीमार से युक्त होता है, बीमारी ही आती है उसको। इसलिए यह सब काम जो है ना, नियमितता, एक तो नियमितता होनी चाहिए, एक किसी चीज का अतिरेक ना करे, बहुत ज्यादा ना करे, हाँ, और कितना करे, अपनी क्षमता के अनुसार। योग का यह बहुत विशेष बात है कि योग जो है कितना करना चाहिए, चाहे प्राणायाम हो, आसन हो, या अन्य ध्यान समाधि, कहीं भी ध्यान भी, क्योंकि ध्यान में आप बैठे हुए हैं ना, तो मान लीजिए आपका पैर दर्द कर रहा, फिर भी बैठे हुए हैं, तो होगा क्या, घुटने में और प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। तो अरे कहीं भी बैठे हैं, अगर जितनी, कहने का तात्पर्य यह है कि जो आपकी सामर्थ्य है, जो क्षमता है, उसी के अनुसार है। अगर सामर्थ्य आपकी 20 मिनट बैठने की, तो 20 मिनट ही बैठे। हाँ, धीरे धीरे उस क्षमता को बढ़ाते जाएंगे तो बढ़ता जाएगा, और पहले दिन दूसरे दिन ही ज्यादा करेंगे, तो तीसरे दिन से आप नहीं करेंगे, फिर अगर 2-4 दिन के बाद किसी ने बहुत कहा तो फिर किए, तो फिर वो बीमारी का घर है। तो इसीलिए हमेशा व्यवहार, हमारा हर प्रकार का व्यवहार एक युक्त होना चाहिए, ना बहुत ज्यादा और ना बिल्कुल बिल्कुल ही नहीं, होना चाहिए। न किसी चीज का अतिरेक करना, बहुत ज्यादा करना, और कोई भी चीज अपनी जो हमारी क्षमता है उसके अनुसार ही, उसके अनुसार जितनी हमारी क्षमता है उतना ही करना, जो तो होना चाहिए। हाँ, अपनी क्षमता को देखते हुए जितना संभव है उतना ही करना। अरे एक सज्जन थे, वह किसी योगी से सुना कि वैसे भी योग दर्शन में भी लिखा हुआ है, नाना प्रकार के सिद्धियों का वर्णन किया हुआ है, जो के माध्यम से 8 सिद्धियां मिलती हैं, 9 निधियां मिलती हैं, ऐसा केवल दूसरे तीसरे पाद में, विभूति पाद में वर्णन भी है। तो उन्होंने स्वाध्याय भी किया होगा, किसी से सुना भी कि इस प्रकार की सिद्धियां मिलती हैं। तो उन्होंने आओ न देखा न ताव देखा, और अपना ध्यान उस समाधि के चक्कर में, कामना के चक्कर में बैठ गए। कुछ दिन के बाद ऐसा हुआ कि भाई जो क्षमता से ज्यादा करेगा तो उसको कष्ट होगा ही, उनके सिर में दर्द होने लगा, और ऐसा दर्द हो कि सहन न हो। गए, क्या हो गया, क्या हो गए, तो एक हमारे ये महात्मा थे, उनके पास आए कि महाराज ऐसे हमें समस्या हो गई, क्या करें क्या ना करें।
तो उन्होंने पूरा जैसे एक साइकोलॉजिस्ट होता है, साइकोलॉजिस्ट जानते हो ना, साइकोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट जो मनोवैज्ञानिक, उसी की तरह से उससे 2-4-10 क्वेश्चन पूछे, और जब उनको यह समझ में आ गया इसका कारण कुछ नहीं है, इसका कारण इसका अपनी क्षमता से ज्यादा, क्योंकि उसके पैर की नसें भी वो हो गई, सारा मतलब अतिरेक हो गया ना, बहुत ज्यादा कर लिया ना, और कुछ करने के बाद छोड़ भी दिया, फिर दोबारा गया होगा, तो मतलब अतिरेक हो गया, इससे हुआ कामना के वशीभूत होकर के किया। तो उन्होंने कहा ऐसा करो, तुम कुछ मत करो, तुम ऐसा करो कि बिल्कुल योग नहीं करोगे, अरे ध्यान बिल्कुल नहीं करोगे, अब ध्यान में बैठना ही नहीं तुम्हें, 2 महीना 1 महीना बिल्कुल नहीं बैठना, करके देखो, फिर बाद में हम बताएंगे, महीने के बाद मिलना तुम, कोई दवा नहीं, कुछ नहीं, बस यही। हाँ, अब फिर महीना 1.5 महीना के बाद आया, कहता महाराज जी बड़ी कृपा, मैं तो बिल्कुल ठीक हो गया, अब मैं ध्यान कभी नहीं करूंगा। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं, ध्यान किसी चीज का अतिरेक नहीं करना, अतिरेक नहीं, बहुत ज्यादा नहीं करना, नियमित करना, नियमितता, तो पहली चीज है नियमितता। वैसे ही आहार है, विहार है, अब भ्रमण करने जाते हैं तो नियमित होना चाहिए, नियमितता, भोजन भी नियमितता होना चाहिए, 2 बार करते हैं 3 बार करते हैं तो नियमितता होना चाहिए, हाँ क्वांटिटी थोड़ी हो, क्वांटिटी ज्यादा न हो, लेकिन नियमित करना, या नहीं एक दिन पाया वो खा लिया और दूसरे दिन तो कुछ नहीं खाना क्योंकि हमारे पेट में गैस है, नहीं खाना, यही रोग को सृजित करती है, जो नियमित नहीं करेगा उसका रोग का सृजन। इसीलिए आप जो अभ्यास हमारे सामने 2 दिन के पहले किए थे, उसको करो तो नियमित करो, नहीं तो मत करो, और इसको हम बारंबार कहते हैं कि भैया यह अमुक आसन या प्राणायाम करोगे तो आपका रोग ठीक तो होगा, लेकिन जो करना है नियमित करो। आप विद्या से पूछो, इतनी परेशान रहती है लेकिन फिर भी नियमित करती है, नित्य प्रति करती है, नहीं करती है, फिर उससे पूछो, उससे सीखो, सलाह लो, एक दिन का नहीं है, या तो मत करो, ठीक है, अपना जो भी दवा होगा ठीक है, भगवान के ऊपर छोड़ दो, ठीक है, करो तो नियमित करो, और करने के बाद फिर अतिरेक भी नहीं करना, हाँ अपनी क्षमता से, मतलब क्षमता के अंदर ही ये सब करना। अब यह हाँ, इसलिए युक्त यहाँ पर जोगी के लिए आया है, हाँ जोगी से, योग से, वही उसी लिए बताया ना, जोगो भगवत दुख, तो ऐसा योग जो है, जो ऐसा योगी जो इस प्रकार से जो करता है उसका यहाँ पर आया है, युक्त यहाँ पर आया है, क्या बोलता है 18वें श्लोक में आया है, हाँ 18वें श्लोक में आया। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये भी बहुत गंभीर है 18वां श्लोक, इसका भाष्य तो हो गया था ना, 17वें का भाष्य हो गया था कल। जदा विनियतम चेतम, जदा विनियतम चेतम आत्मन्नेवातिष्ठति निस्पृह सर्वकामेभ्यो युक्तः इति उच्यते तदा। यहाँ पर क्या है, जदा माने जब भी, जब विनियतम चित्तम, कोई योगी अपने चित्त को समाहित करता है, कहाँ, आत्मन एव तिष्ठति, अपने आत्मा में ही, यानी अपने वो जो परमात्म स्वरूप होकर के वह चैतन्य जो अपने अंदर है उसी में लगा देता है, उसी में समाहित कर देता है। नहीं समझे, चित्त को जब कोई भी योगी, युक्त माने जोगी, जोगी जदा चित्तम आत्म एव विनियतम, अपने आत्मा में ही उसी में विलय कर देता है, विनियतम, उस पर काबू करके, विनियतम माने उस पर विजय प्राप्त करके उसमें लगा देता है, और निष्प्रिय सर्व कामेभ्यो, तो वह सभी कामनाओं से निष्प्रिय, किसी कामना से कोई उसका स्पर्शा किसी से वह नहीं। अब यहाँ पर निष्प्रिय शब्द का अर्थ समझें क्या होता है, कई चीजों का अर्थ समझना है, पर चित्त का भी अर्थ समझना है, निष्प्रिय का समझना है, एक एक करके हम सबको आपको बताते हैं।
निष्प्रिय का मतलब जैसे एक तो कोई गरीब आदमी है, उसके खाने के लिए भोजन ही नहीं है, और कोई आ गया तो कहता है कि भाई हम तो कल एकादशी का व्रत है। इसलिए कर रहा है क्योंकि अपने पास कोई इंतजाम ही नहीं खाने का, इसलिए एकादशी का व्रत कर रहा है। और एक ऐसा भक्त है जो सब कुछ है उसके पास, धन धान्य भी है, बना बनाया भी है, सुविधा भी है, लेकिन फिर भी जो है वह एकादशी का भगवान के परायण होकर के, आश्रय होकर के एकादशी का व्रत कर रहा है। तो उसका जो चेहरा होगा वो प्रसन्नचित होगा, खुश होगा। वह व्रत कर रहा है, चेहरे पर प्रसन्नता का भाव होगा। और वह जो मजबूरी बस एकादशी का व्रत रखा है वह दुखी होगा, चेहरा पर तो उसके वही होगा, कितना मिला, कब खा जाऊं। जैसे कल शायद यह उदाहरण सुनाया था, एक डायबिटीज का रोगी है और एक ऐसा ले लो कि उसने मीठा को छोड़ दिया अपने मन से, क्योंकि यह मीठा का जो अंतिम परिणाम होता है, अंतिम जो रिजल्ट होता है, फल होता है, वो अच्छा नहीं होता है स्वास्थ्य की दृष्टि से। उसने मीठा को छोड़ रखा है। और दूसरा जो है, डॉक्टर के कहने पर जो डायबिटीज का रोगी है वो मीठा नहीं खा रहा। तो दोनों के चेहरे को देखोगे तो क्या होगा, जो अपनी मर्जी से मीठा नहीं खा रहा है उसके चेहरे पर चमक होगी, चमक भी होगी ना। आप चमक को देखो ना उसके। और जो जबरदस्ती खा रहा है और जबरदस्ती नहीं खा रहा है, वो तो बस क्योंकि उसका मन तो उसमें तादम्य है मीठे से, वो तो जबरदस्ती डॉक्टर के कहने पर वो कर रहा है। अब ऐसा होता ना। अब निष्प्रिय शब्द का अर्थ, मान लो कोई सामान एक आपकी, पहले तो आपकी इच्छा नहीं है, इच्छा नहीं है, किसी सामान में कोई कामना नहीं है, किसी वस्तु में कोई कामना नहीं है, कोई कामना नहीं है। एक तो यह होगा, यह कामना नहीं है लेकिन किसी सज्जन दे गए, आपके पास आ भी गया, आ भी गया। और ये किसी से आपने रिक्वेस्ट किया तो भी आ गया। और चौथा, आ भी गया तो भी आप जो है उस चीज को स्वीकार नहीं कर। तो ऐसा व्यक्ति जो रहते हुए भी उसको, उससे अपना संबंध तोड़ देता है, उसको ही निष्प्रिय कहते हैं। सामान भी अवेलेबल है, यह भी नहीं है कि आपके पास नहीं है, किसी ने दे दिया या भगवान ने भेज दिया या आप स्वयं मंगाए, सामान आपके पास रखा हुआ है, फिर भी उस सामान का, उस वस्तु का आप उपभोग अपने मन से स्वयं से नहीं करें। आपकी इच्छा ही नहीं है कि हम किसी उस वस्तु का उपभोग करें। अब जदा विनियतम चित्तम, चित्त को विनियतम, चित्त को मतलब चित्त क्या है, चित्त को कैसे अपना बस में करना है, चित्त को कैसे बस में करें, तो कहते हैं विनयतम। विनयतम मतलब होता है उसको बस में करना। यहाँ भगवान ने भी, शंकराचार्य जी ने भी दिया है विनयतम का मतलब चित्रम, विनयतम चित्तम का दिया, विशेषण नियतम संयतम एकाग्रतम आपन्नम चित्तम हित्वा बाह्य चिंता, बाह्य चिंतन मतलब बाहर के वस्तुओं का, बाहर का जो चिंतन है उसको छोड़ करके एकाग्र करना, उसको नियत करना, उस पर कंट्रोल करना, उसको अपने बस में करना। अब यहाँ पर सोचे, तीन चीजें होती हैं यहाँ पर, मन, बुद्धि और चित्त। जिसका मन बुद्धि अपने उस पर विजय नहीं होगा, वह चित्त को भी विजय नहीं कर सकता। समझिए। अब इसको छोड़ दीजिए, उसको छोड़ करके वहां रखिए, अब सुनिए इसको अच्छी तरह से, समझिए इसको, कोशिश कीजिए। बहुत गंभीर विषय है और यही आ जाए तो आपका कल्याण हो जाएगा और पढ़ने की जरूरत फिर नहीं रहेगी। बहुत कम। मन क्या है बताया गया, संकल्पो विकल्पो मन, या तत्वबोध बताया गया, परिभाषा दिया भगवान शंकराचार्य जी ने। जहां पर संकल्प और विकल्प होता है उसी को मन कहते हैं। बुद्धि किसे कहते हैं, निश्चयात्मक बुद्धि, जहां पर किसी दो विकल्प होते हैं, उन पर निश्चय किया जाता है कि यह दो होते हैं, चार होते हैं, इसमें से यह विकल्प श्रेष्ठ है, जो निश्चय करता है। जहां पर अंदर होता है शरीर के निश्चय, उसी को हम कहते हैं। और चित्त एक प्रकार से जैसे कंप्यूटर में, मोबाइल में मेमोरी होता है, वैसे ही वो मेमोरी को इकट्ठा किया जाता है। पूरा जीवन भर का जितने भी कर्म किए हुए सबके संस्कार वहां पर होते हैं।
मान लो यहाँ पर आपने देखा या गणेश जी के भगवान को लगाया, वहां पूजा करते हैं, तो उसका गणेश जी का चित्र आपके इस मेमोरी कार्ड में आ गया। कहीं और गए, दर्शन किए, वो भी मेमोरी में आ गया। यह जो है ना, इसको लाल वाला दबा दो, कोई आकर डिक्लाइन कर दो, लाल वाला ऊपर लाल वाला। हाँ बस ठीक है, वो कोई फोन आ रहा। ये सब थोड़ा सा जान लो, नहीं तो बड़ी दिक्कत हो जाती। तो अब यह मेमोरी है, तो चित्त से क्या होता है, वृत्तियां ऑटोमेटिक उठती रहती हैं जैसे मेमोरी है। जैसे कंप्यूटर इसमें मोबाइल में देखते हो, कभी खोलते हो कुछ चल रहा, पे भी दूसरा जरा सा भी कहीं इधर लगा तो दूसरा चालू हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? हमसे तो हो जाता है, हम तो परेशान रहते हैं इससे। हाँ, पता नहीं क्या हो जाता है, क्या नहीं हो जाता है। तो यह होता है, और वो असावधानी, वास्तव में तो असावधानी होती है कि, लेकिन वो इतने अलर्ट होते हैं, जहां कहीं अलर्टनेस या बैलेंस बिगड़ा, वहीं पर वो शुरू हो जाते हैं दूसरे वाले। हाँ, शुरू हो जाते हैं। अब मन में देखो, एक एक करके पहले मन को समझो। मन और बुद्धि पर जिसका नियंत्रण नहीं होगा, उसका चित्त पर नियंत्रण नहीं होगा। पहले बात तो, पहले सबसे जरूरी क्या है, मन का नियंत्रण। अब मन में क्या है, मन का तादात्म्य जब शरीर से होगा, मन ही एक प्रकार से जीव को रिप्रेजेंट करता है। जीव दुख सुख होता है तो कहाँ से व्यक्त होता है, दुखी होता है जीव या सुखी होता है, तो मन से ही अभिव्यक्ति उसकी होती है। हालांकि मन जड़ है, और जो आपका अपनी आत्मा क्या है, वह तो चैतन्य स्वरूप है, फिर भी उसकी अभिव्यक्ति, उसको जो कुछ होता है तो मन बुद्धि चित्त से ही तो हो रहा, उसके भाव प्रकट हो रहे हैं। शरीर का चेहरा से, आंखों से ये प्रकट होता है। वो कौन आ रहा है, या इसको डिक्लाइन कर, नाम देखो जरा, नाम देखो अपने आप ही बंदो, कौन है ये, कौन है? नहीं आ रहा, छोड़ दो, कोई भी कर लो, ये सब आते रहते हैं ना। तो मन का तादात्म्य जो है, बाह्य वस्तुओं से हटाना है। इसको कई बार मैंने बताया होगा। जैसे आपने किसी वस्तु को देखा, चाहे वो वस्तु है, चाहे कोई स्थान है, देश है, प्रकृति का बहुत सुंदर झरना है, या कोई आदमी है, आपने देखा, लेकिन अपने मन को वहां से हटा लिया बिल्कुल। भूल गए, हाँ भूल जाना, भूल गए। तो यह समझिए कि आपका मन उस वस्तु से कोई तादात्म्य नहीं बना रहा है। तो उस वस्तु को देखने पर, वस्तु हो, स्थान हो, यानी देश हो, या कोई काल हो, मनुष्य हो, स्त्री हो, तो बच्चा हो, तो उससे कोई तादात्म्य नहीं बन रहा है आपका। जब तादात्म्य नहीं बन रहा है, तो आपके मन में कोई भी संकल्प नहीं उठेगा, संकल्प विकल्प का उठना। तो मन को इस प्रकार से, कहीं भी आप जाओ, किसी से भी बात हो रही है, और जैसे वहां से आप निवृत्त हो, उन सबको भूल जाओ, अपने मन को अलग कर दो। मन को अलग कर दिया, वो अपने आप वॉश आउट हो जाए। तो जोगी लोग क्या करते हैं, इसको बाहर करने के लिए भस्त्रिका प्राणायाम करके सांसों पर करते हैं, सांसों को जोर जोर से करते हैं, और वहां से भस्त्रिका प्राणायाम बाद में कभी बता दूंगा, तो अगर सीख रहा है कोई तो उसे निकाल देते हैं। यह जो रविशंकर जी हैं, जानते हो ना, जीवन जीने की कला सिखाते हैं, बंगलोर के। हाँ, श्री रविशंकर जी, इनका एक सोहम प्रक्रिया है। तो सोहम, उसमें भी सांस का ही है, सांस को हाथ ऊपर करके ऐसे जल्दी जल्दी फेंकते हैं सांस, सोहम सोहम अंदर होता रहता है, तो सब कुछ जो है बाहर हो जाता, आउट, एवरीथिंग इज गो आउट, एवरीथिंग गो, जो भी है मन में सब कुछ बाहर कर। लेकिन वास्तव में ना, उसको ज्ञान से करो ना। आप वेदांत के साधक हो तो वेदांत से करो ना। ज्ञान यह है कि, सूत्र इसका यह है कि मन जब किसी भी वस्तु, व्यक्ति या आस्थान से तादात्म्य बनाएगा,
तो वही उसी का संकल्प विकल्प होता है। तो उसे तादम ही नहीं बनाना, हम अलग हैं, तुम जाओ तुम अलग हो। क्योंकि आंखें खुली हुई हैं, कान भी दोनों खुले हुए हैं, तो निश्चित रूप से यह अपने विषयों में जाएंगी, विषयों में जाएंगी तो सही, लेकिन आपको अपने मन को वहां से अलग कर देना। ठीक है, जा रही है, ठीक है, तुम्हारा काम है तुम्हारा जाना, हमारा काम है तुमसे कोई मतलब नहीं रखना। फिर आपका तो मन आपका कंट्रोल हो जाएगा। ठीक। अब बुद्धि का क्या है? अब बुद्धि के अनुकूल बुद्धि जो चीज निश्चय करती है, जो भी निश्चय करती है, मान लो बुद्धि निश्चय कर रही है कि 4 बजे कल जगना है, जैसा आप भी सोचते हो, कर नहीं पाते हो, कोई बात नहीं। तो बुद्धि ने जब निश्चय किया 4 बजे जगना सुबह, और ये भी यहाँ पर देख लो, जो अलार्म से लगा करके जगा जाता, हालांकि बुरा नहीं कर सकते आज के परिवेक्ष में, लेकिन फिर भी एक संत कहते हैं कि जो अलार्म लगा करके जगता है, इसका मतलब वो किसी काम के लायक नहीं। आपने जब मन से बुद्धि से संकल्प किया उसको 4 बजे जगना या 5 बजे जगना है, तो उसको उस समय जब बिस्तर से नींद खुल भी जाती है, लेकिन वो बिस्तर से उठता नहीं, क्योंकि उसी व्यक्ति को अगर 2 बजे की या 3 बजे की फ्लाइट पकड़नी हो, तो 2 बजे अपने आप ही, अगर 2 बजे घर से चलना हो या 2:30 बजे चलना हो, तो 2 बजे वो जग जाएगा, बिना अलार्म के वो जग जाएगा, उसकी नींद ही नहीं लगेगी। तो अगर उसके मन के बुद्धि के अंदर दृढ़ भावना होगी, मन के अंदर भी, कि नहीं यही करना है हमें, तो क्यों नहीं जगेगा, जगेगा, निश्चय हो गया पक्का। तो जो बुद्धि के निश्चय के अनुसार काम नहीं करता है, उसका जीवन सफल नहीं होता है। और फिर जाएगा, सो जाएगा, फिर 3-4 घंटे के बाद 7 बजे उठेगा, 8 बजे उठेगा, 7:30 उठेगा, फिर सोचेगा कि हमने बहुत गलत किया। ये सोच तो रहा है गलत किया, लेकिन वास्तव में क्या होगा? पश्चाताप तो उसको होगा, लेकिन वह सब कुछ हो गया, समय निकल गया, तो दूसरे दिन फिर यही सोचेगा। तो तात्पर्य क्या हुआ? जो बुद्धि ने एक बार निश्चय किया, उस निश्चय किए हुए बुद्धि के अनुसार वह चल नहीं रहा है, और जो बुद्धि के अनुसार चलता नहीं, उसके सारी क्रियाएं फेल हो जाती हैं। कल शायद एक उदाहरण हमने बताया था इसी पर, एक माँ रामकृष्ण परमहंस या किसी संत के पास गई, जो कही कि मेरा बेटा मीठा बहुत खाता है, इसको आप कह दीजिए कि मीठा ना खाए। तो 3 हफ्ते 4 हफ्ते के बाद उन्होंने टरकाते घर बुलाए। फिर माता जब क्रुद्ध होती है कि यही कहना था कि मीठा मत खाओ, पहले कह सकते थे, तो क्या बताया था उन्होंने, याद है? कि जिस चीज का हम पालन स्वयं नहीं करते हैं, उस बात को हम दूसरे को कहेंगे तो उसका कोई फल नहीं मिलेगा। तो जो आप कह रहे हो, मान लो हम कह रहे हैं 4 बजे जगो, और मैं खुद 4 बजे नहीं जगता हूँ, तो आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। स्वयं करो तब जाके, हाँ, स्वयं उस चीज को करते हो, उसका पालन करते हो, तो वह बात दूसरों को कहोगे तो उन पर प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए संतों के बातों का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि स्वयं उसका पालन करते हैं। तो उन्होंने जब आपने स्वयं 1 हफ्ते बिना मीठा खाए हुए रहे, फिर उसके बाद 1 हफ्ता 2 हफ्ता, फिर उसके बाद उसको बताया बेटा मीठा ना खाओ, तो वो मान गया। तो इसी प्रकार से बुद्धि को नियंत्रण करने के लिए इसका हमें प्रयास करना, जो बुद्धि ने एक बार निश्चय किया उसका पालन हो, अक्षरशः पालन हो। अब चित्त बना लीजिए, ये दोनों मन बुद्धि को नियंत्रण कर सकते हो? हाँ, कर सकते। अब आइए चित्त पर। चित्त क्या है? मेमोरी है, याददाश्त, जिंदगी भर का पता नहीं कितने जन्मों का याददाश्त। तो यहाँ पर 2 तरीके से है, इसको बताया गया। एक तो दोनों जगह शंकराचार्य जी ने भी एक जगह बताया है, कौन सा पुस्तक है वो ध्यान नहीं आ रहा, और योग में भी यही बताया गया, योग दर्शन में भी पतंजलि मुनि ने बताया है। योग दर्शन में बताया योग चित्त वृत्ति निरोध। योग जो है चित्त के वृत्तियों का, यानी चित्त में मेमोरी पावर है,
मेमोरी भरा हुआ है, सबका याददाश्त भरी हुई है, उसके संस्कार भी हैं। वहां से जो वृत्ति विचार उठ रहे हैं उनका निरोध कर देना ही योग है। और तथा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम, जब वृत्ति बिल्कुल नहीं चलती है तो वही अपने स्वरूप अवस्था में पहुंच जाता है। इसका मतलब चैतन्य अवस्था क्या है? जब हम बिल्कुल शांत होते हैं, मन के अंदर कोई विचार नहीं चलता है, तो वही हम आपके स्वरूप में होते हैं। सीधी बात है। यही शंकराचार्य ने अपने अपने या आदि गुरु शंकराचार्य जी ने बताया है ध्यान के तौर पर। इस क्या बताया हुआ है कि जब हमारा जिस समय वृत्तियों का प्रवाह शांत हो जाता है, वृत्ति का प्रवाह शांत हो जाता है, तो यह साधक जो है अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाता है। तो मुख्य रूप से यह वृत्ति का प्रवाह है। हालांकि यहाँ पर भगवान ने भी एक जगह गीता जी में बताया कि वृत्तियां आती हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन उस पर ध्यान मत लगाओ। ध्याय तो विषयान पुरुष दूसरा अध्याय का 62 श्लोक होगा। ध्याय तो विषयान पुरुष संगस्ते उपजायते संग संजायते काम कामात् क्रोधो जाते। तो ध्यान को मत ले जाओ, वहां पर ध्यान मत करो, उसका चिंतन मत करो, तो वह विचार आएगा और खत्म हो जाएगा। विचार आएगा तो खत्म हो जाएगा, तो वो आपको प्रभावित नहीं करेगा। मुख्य बात यह है कि जो वृत्ति उठ रही है उससे आप अप्रभावित रहो, बिल्कुल अछूता रहो, निर्लिप्त रहो। कोई मतलब नहीं उससे। वृत्ति उठ रही है, उठने में वह तभी होगा जबकि पहला आप अपने मन को किसी बाह्य जगत के किसी वस्तु हो, स्थान हो, व्यक्ति हो, किसी से कोई तादात्म्य मत करो। ठीक है, कोई तादात्म्य नहीं करना। और बुद्धि ने जो निश्चय किया है उसका अक्षरशः पालन करो। और तीसरा, चाहे योगाभ्यास से, इसको हमारे किसी विद्वान जो कि वेदांत का ज्ञानी है, वह क्या बताते हैं, वृत्तियों को कंट्रोल करने का उन्होंने बहुत सरल उपाय बताया कि जोर जोर से ओम शब्द का उच्चारण करना। कैसे? लॉन्ग लॉन्ग कैसे? इसमें विशेष बात क्या है कि दो आवृत्ति जो हो रही है ओम शब्द की, उसके बीच में गैप पूरा होना चाहिए, जिसके अंदर कोई वृत्ति उठती ही नहीं है। पहले तो उसमें सांस सामान्य हो जानी चाहिए। वृत्ति आरंभ करने के पहले श्वास जो भर करके निकाला है तो सांस सामान्य आपकी नहीं होगी, तो पहले तो श्वास सामान्य हो जा। दूसरा, उस जितना अंतराल होता है, जो समय का टाइम गैप है, उस टाइम गैप में कोई वृत्ति जब उठने लगे फिर से रुको। इस अवधि को बढ़ाओ। यह बारंबार मैं इसको बता रहा हूं क्योंकि यह बड़ी ही श्रेष्ठ प्रक्रिया है, क्योंकि जब तक यह करोगे नहीं तो आपका चित्त आपके बस में नहीं होगा। भाई जब बिल्कुल नहीं हो रहा तो कम से कम वृत्तियां तो कम से कम निकलें। अभी देखोगे तो 5 मिनट में सैकड़ों वृत्तियां निकलती हैं। कम से कम इतना हो जाए 5 मिनट में एक वृत्ति निकले, 2 वृत्ति निकले, ज्यादा ही नहीं निकले, इनकी संख्या पहले कम हो। देखो, नदी का पानी है, उसके प्रवाह को बिल्कुल नहीं बंद कर सकते हो। हमारे गुरुदेव कहते हैं पानी के
प्रवाह को जैसे वृत्ति का योग दर्शन में बताया गया बिल्कुल निरोध कर देना, ठीक है, वह स्वरूप अवस्था में निरोध करने के बाद पहुंच जाएगा, लेकिन बिल्कुल निरोध नहीं कर सकते हो, जबरदस्ती करोगे तो मन में भौचाल आ सकता है, उसका डर रहेगा। तो क्या करो, जैसे पानी है, प्रवाह है, वहां पर मान लो आप बिजली लगा रहे हो, कुछ लगा रहे हो, कोई बंधा बना रहे हो, तो दो काम है, एक तो पानी की दिशा डाइवर्ट कर दो, पानी जाने के लिए अलग से उसका दिशा बदल दो। दूसरा, पानी के जो प्रवाह की क्वांटिटी को कम कर दो, क्वालिटी को चेंज कर दो, वो कर सकते हो, उसको करो। अब यहाँ पर क्वालिटी चेंज करने का मतलब, अभी जो संसार की वृत्ति आ रही, भगवान का चिंतन करते रहो, भगवान का जाप करते रहो, तो वही वृत्ति क्या हो जाएगी, वह श्रेष्ठतम हो जाएगी, भगवान के चिंतन में लग जाएगा, भगवान के जाप में लग जाएगा, भगवान के जैसे सत्संग सुन रहे हो तो इस समय आपका जो विचार आएगा, इसके बाद भी जब जाओगे घर पर, अगर संसार में ज्यादा ना बहको तो यही इसी का याद आएगा। तो इस प्रकार से मन, बुद्धि और चित्त को कंट्रोल करना, तो यहाँ पर यही बताया जाता है, जदा विनियतम चित्तम आत्म एव तिष्ठति, जब कोई किसी योगी का, जिसका चित्त क्या है, चित्त पर जो अपना काबू कर रखा है, चित्त जिसका बस में है, वह योगी जब अपने आत्मा में ही स्थित होता है, अपने आत्म स्वरूप में जब स्थित होता है, और सर्व काम्योभ्यो युक्त इच्युते तदा, तो वह कहा क्या जाता है कि वह बाह्य चिंतन को छोड़ करके आत्मा स्थित होता है, तो वही अपने सर्व काम्योभ्यो, सभी जो कर्म हैं उनसे निष्क्रिय होकर के अपने आत्मा का ही, अपने स्वरूप का लाभ उठाता है, अपने स्वरूप का लाभ उठाता है। इसमें चार चीजें आपने जाना, मन को कैसे कंट्रोल करें, मन क्या है, बुद्धि क्या है, चित्त क्या है, और तीनों को बस में करने का क्या तरीका है। मन को बस में करने का तरीका है कि मन का बाह्य वस्तुओं से तादात्म्य हटा दो, ठीक है। दूसरा, बुद्धि को बस में करने का तरीका यह है कि बुद्धि जो निर्णय ले रही है उसके अनुसार चलो। चित्त का यह है कि चित्त को कंट्रोल करने का तरीका, दो तरीका बताया गया, जो दर्शन के अनुसार प्राणायाम और समाधि, और शंकराचार्य जी के अनुसार, अपने वेदांतियों के अनुसार क्या बताया गया, दीर्घ स्वर में ओम शब्द का जाप, दो आवृत्तियों के बीच में गैप को बढ़ाते जाना है जब तक श्वास सामान्य नहीं होती है, और दूसरी बात कि वृत्ति उठना नहीं शुरू होती, ठीक है। अब यह जब हो जाता है तो उस व्यक्ति का, उस योगी का चित्त उसके आत्म स्वरूप में यानी परमात्मा में ही स्थित होकर के वह सारे इस संसार से तादात्म्य उसका हट जाता है, और अपने स्वरूप का पूरा पूरा लाभ उठाता है। हाँ, अब देखो इसका भाष्य देख लो, जदा विनियतम चित्तम, इसका अर्थ बता दिया, नियंत्रित करना हो गया, बाह्य चिंताओं को छोड़ करके एकाग्रता ला करके बस में अपने विशेष रूप से एकाग्रता हुआ चित्त जब बाह्य चिंतन को छोड़ करके आत्मा में ही स्थित हो जाता है, तो अपनी स्थिति का लाभ करता है स्वरूप का। निष्प्रिय सर्व काम्योभ्यो निर्गता दिष्ट अदिष्ट विषयेभ्य अस्पिरातिष्ठा तस्य योगिना सह, मतलब जिसकी कोई भी कामना, सर्व काम या ना सर्व काम, सभी कामनाओं से जो निष्क्रिय हो गया है, चाहे वो देखी हुई हो या अदृष्ट हो, सुनी हुई हो या स्मरण में आती जितनी भी कामनाएं हैं, उन सबसे क्या हो गया है, वह निष्क्रिय हो गया है, या उसका सारी कामनाएं नष्ट हो गई हैं, तो वही समाधिस्थ होता है, और ऐसा कहा। अब बताओ, जिस जो ध्यान करने जा रहा है, अब मान लो ध्यान करने जा रहे हैं, अब मन में बैठा लो कि ध्यान करने के बाद हम एक कप चाय पियेंगे, तो ध्यान में वो चाय ही आपको याद आएगी, या अमुक कार्य करेंगे तो वही कार्य का याद आएगा। इसलिए जब पूर्ण रूप से बाह्य विषय खाली होगा आपके अंदर से,
तभी जाकर के आपका ध्यान लगेगा। जब मन आपका बाह्य विषयों से तादात्म्य करेगा, बुद्धि के निर्णय के अनुसार आप नहीं करोगे, आपका चित्त में जो वृत्ति उठती है उस पर आपका वश नहीं होगा, जो चाहो वही वृत्ति उठे ना, ऐसा जीतने का मतलब यह होता है कि जो आप चाहें वही मन में वृत्ति विचार उठे। मन में जब हम चाहें तो मन वहां पर जाए, बुद्धि जो हम चाहें तभी बुद्धि किसी चीज का निर्णय ले, अपने तीनों अपने वश में हो गए तो फिर आप वह जोगी अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है और पूरा उसका लाभ मिलता है उसको। अब यहाँ पर जिस जोगी अपने चित्त में स्थित हो जाता है उसको उपमा देते हैं, एक उदाहरण देते हैं, दृष्टांत देते हैं। क्या देते हैं? यथा दीपो निवातस्थो निंगतेशोपमा स्मृता जोगिनो जत चित्तस्य जुञ्जयतो जोगम आत्मनः। क्या दिया इन्होंने, इतना सुंदर दिया है। जैसे कोई एक दीपक है, कौन सा दीपक? घी का दीपक या तेल का दीपक, बिजली वाला दीपक नहीं। दीपक को आपने जला दिया और ऐसे स्थान में रखा जहां पर हवा प्रवेश नहीं करता है। जैसे पीछे हम लोग आम तोड़ने जाते थे बचपन में, तो ये एक मिट्टिया लेते थे, गगरी घड़ा छोटा सा, उसमें भी हाँ घड़ा रख, अरे दीपक रखने के लिए, और प्रकाश बाहर आए फोड़ देते थे, बाहर से थोड़ा सा फोड़ देते, उसमें दीपक रख देते थे, वहाँ बुझता नहीं था और हवा चले कुछ चले, हम आम को तो भी लेते थे, पा लेते थे। वही चीज है, मतलब जहां पर वायु ना जाए, या लैंप होता है, एक दीपक कभी जलाते हैं ना, ऊपर से ढक देते हैं उसको, अभी जो आजकल करते हैं, हाँ छेद वाले आते हैं, तो बाहर से हवा नहीं जाएगी तो भी नहीं बुझेगा। तो जैसा एक दीपक होता है घी का, वह वायु के, जहां पर वायु बिल्कुल नहीं प्रवेश करती और वह चलता रहता है, एक स्थिर है ना, स्थिर है वो, हाँ चलता रहेगा जब तक उसमें तेल रहेगा, वो विचलित उसमें कोई नहीं हो रहा है। वैसे ही जो ध्यानाभ्यासी है, समाधि में स्थित हुए अंतःकरण के चित्त की गति को देखने वाला जो व्यक्ता, वह पुरुषों क्या है, देखने वाले जो व्यक्ता पुरुषों ने क्या माना है कि किसी की समानता की जा, मतलब उसी प्रकार से एक जो योगी है, जिसने अपने चित्त पर विजय प्राप्त कर रखा है, विजय प्राप्त कर रहा है, वह अपने स्वरूप में अविचल स्थित हो जाता है। अविचल मतलब समाधिस्थ हो जाता है। हाँ, सीधा साधा शब्द, हिंदी का शब्द बहुत वैसे लिख देते हैं कि आदमी को समझने में लगे, सीधा साधा है। अब इसीलिए आप इसको पढ़ोगे तो कैसे समझ में आएगा? कुछ नहीं, मतलब आपका चित्त अगर बिल्कुल स्थिर है, बाह्य वस्तुओं से आपका मन का कोई तादात्म्य नहीं है, बुद्धि जो आपके अनुसार नहीं रह रही है, चित्त में कोई वृत्ति आपके अनुसार ही उठ रही है, तो आप बिल्कुल स्थिर है, समाधिस्थ है। ध्यान में जाते ही ध्यान में आपका ध्यान लग जाएगा। भाव यही है। अब इसको कैसे भी देखते हैं, समझ में आ रहा है? बहुत सीधा है। जैसे 18वें का 19वें में क्या दिया? उपमा दिया, दृष्टांत दे दिया, एक उपमा दे समझा दिया। अब आइए इसका भाष्य देखते हैं। जथा दीप का मतलब प्रदीप ही हो गया, निवातस्तु माने निवाते वात वर्जते देशे से, तो मतलब जहाँ पर वायु रहित है। न इंगते मतलब कोई चलता नहीं है, आया है ना, न इंगते मतलब चलता नहीं है। सा उपमा मतलब उपमीयते अन्य इत उपमा जोग जग गई चित्त प्रचार दर्श भी। अस्मृता का मतलब चिंतन करना, जोगिनो जस चित्तस्य संजाता करणस्य, जिसका चित्त करण सारे मन बुद्धि चित्त सभी शांत हैं। यहाँ पर इंद्रियों को ले लो, इंद्रियां भी शांत हैं। हाँ, जुंजतो योगम मतलब बैठा हुआ है, आत्मन समाधिम अंतिष्ठ, मतलब यहाँ पर भाष्यकार ने कोई विशेष नहीं लिखा है, केवल शब्दों का अर्थ दे दिया है। तो इसी का जो अर्थ बताया गया कि वह योगी जिसका मन बुद्धि और चित्त पर पूरा विजय होता है, या जो उसके बस में किया हुआ उसका चित्त है, वह योगी जो है जैसे एक दीपक जो है वायु रहित स्थान में होने पर अविचल चलता रहता है, उस पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वैसे ही वह योगी
अपने चित्त को जो समाधि स्थित किया हुआ है, बिल्कुल उस पर विजय प्राप्त किया हुआ है, वह समाधि में स्थित हो जाता है और उसको पूरा पूरा लाभ मिलता है। किसका लाभ मिलेगा? समाधि का। एवं इस प्रकार योगाभ्यास बलात् एकाग्रीभूतम निवात प्रदीप कल्पम सत। योगाभ्यास के बल से वायु रहित स्थान में जब दीपक आपने रखा तो एकाग्र किया हुआ दीपक, उसका क्या फल होता है उसको अगले श्लोक में बता रहे हैं। 20वें श्लोक में पढ़ते हैं। यत्र उपरमते चित्तम निरोधम योग सेवया यत्र चैव आत्मना आत्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति। इसको समझने के लिए थोड़ा सा यहाँ पर भी हाँ 20 बार शाब्दिक अर्थ बहुत सुंदर है, पहले शाब्दिक अर्थ सुन लो फिर उसको बता रहा हूँ। यत्र ऊपर मते चित्तम, जिसका चित्त बिल्कुल अपने वश में है। ऊपर मत का मतलब ऊपर ऊपर मति हो गया, मतलब उसमें लीन हो गया, उसी के अंदर बस में हो गया। निरोधम योग से, योग का अभ्यास करने से, योग से मतलब योग का अभ्यास करने से जिसका चित्र बिल्कुल चारों तरफ से बिल्कुल अपने आप में, जैसे एक कछुआ होता है ना, कच्छप, कच्छप क्या होता है, उस पर अगर कोई प्रहार करने जाए तो अपने सारे इंद्रियों को, सारे इंद्रिय जो है शरीर को इतना कर देता है कि सिकोड़ करके हो जाता है। उसी प्रकार से जत्र परमति चित्तम, जिसका चित्त बिल्कुल शांत हो गया है, बस में आ गया है, वह ऐसे योगी जो योग के अभ्यास से अपने चित्त को शांत कर दिया है, बिल्कुल निरुद्ध कर दिया है, वैसा तत्व चैव आत्मा आत्मानं पश्यन् आत्मनि, वो अपने से ही अपने आत्मा को देखता है। कैसे? अब ये तो बड़ी विशेष बात हो गई ना। अपने आत्मा के द्वारा, अपने द्वारा ही अपने आत्मा का अनुभव करता है, उसी का चिंतन करता रहता है। कैसे? अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम बताते हैं, पहले भाष्य देख लेते हैं फिर बताते हैं। और तो शाब्दिक हो गया, शाब्दिक में तो कुछ भी नहीं है, शाब्दिक अर्थ तो बहुत ही कुछ भी नहीं है, मतलब प्रकार से जिसका चित्त निरुद्ध हो गया योग का अभ्यास करने से, वो अपने आत्मा के द्वारा ही आत्मा को देखता है, उसी में संतुष्ट रहता है। तुष्ट माने संतुष्ट रहता, प्रसन्न रहता है, संतृप्ति, पूरे तृप्ति का लाभ उठाता है। ठीक है। जस्मिन काले, जत्र का मतलब है जिस समय, जस्मिन काले उपरमते चित्तम उपरतम गच्छति, जब वह निरुद्ध किया जाए, चंचलता उसका बंद, सर्वतो निरुद्ध का मतलब सर्वतो निवारित प्रचारम, चारों तरफ से बिल्कुल चंचलता विहीन हो गया, योग सेवया, योग के अनुष्ठान से, जत्र च एव तस्मिन् च काले मतलब आत्मना समाधि परिशुद्धेन अंतःकरण आत्मा परम चैतन्य ज्योति स्वरूपं पश्यन्, मतलब अपने जिस समय भी वो अपने आत्मा से ही, अपने अंतःकरण से यानी बुद्धि से किसको देखता है, वह ज्योति स्वरूप जो चैतन्य है उसको जब देखता है तो वहीं पर वह संतुष्ट हो जाता है और पूरा लाभ कर लेता है। यहाँ पर बताने के लिए संतों का यह है, इसको जैसे श्रीमद् भागवत के अंतर्गत ऐसा उल्लेख किया हुआ, उसे तो हर एक मत को मानने वाले अलग अलग से सृष्टि के रचना का विचार वर्णन दिए हुए हैं, अलग अलग रूप से। हाँ, हर एक व्यक्ति अलग अलग प्रकार से करता है, सबके अलग अलग भेद हैं। और यह देखो, यह संसार है ना। अब घर में मान लीजिए 4 लोग हैं, जैसे आप कितने हो, 2 2 4 5 है, 6, कोई भी एक विषय ले लो, जिस विषय पर सभी कुछ न कुछ जानते हो, कोई सिंपल विषय, मान लो हंसना ही कैसे हंसते हैं, कुछ भी ऐसा ले लो, भोजन कैसे करते हैं, कोई एक सिंपल साधारण सी बात, तो हर एक के विचार अलग अलग होंगे, हर एक का फलक रहेगा, उसका मेथोडोलॉजी अलग होगा, मेथड कैसे होगा, और फिर हो सकता है उसका
गंतव्य स्थान जो है वो भी में थोड़ा सा चेंजेस हो सकता है। उसी प्रकार से जैसे हमारा सनातन धर्म है, ठीक है ना, सनातन धर्म है, यह हम सनातन क्यों कहते हैं? जो कि अनादिकाल से यह चला आ रहा, अनादि, इसका कोई न तो प्रारंभ है न तो कोई अंत। बीच में जितने भी मत हुए ना, क्रिश्चियन का या इस्लाम का, यहूदियों का, पारसियों का, यह मुश्किल से 2-4 हजार वर्ष पहले से ही अभी निकले हैं, ये हुए हैं। हर एक के यह क्या है, किसी एक का अनुभव है, और किसी एक का अनुभव जो होता है ना, वह कामनाओं से ग्रस्त भी हो सकता है, उसमें कई प्रकार के दोष हो सकते हैं, इसलिए वो सही नहीं होता है। हमारे गुरुदेव कहते हैं, अगर कोई भी श्रुति के प्रमाण से, श्रुति में जो लिखा हुआ है, वेद में जो प्रतिपादित किसी चीज का करता है, वही जब आचार्य भी बताते हैं अपने अनुभव से, और वही जब साधक का भी अनुभव आता है, तो वही सत्य मानना चाहिए, वही। और किसी एक ने हमारे तो हजारों ऋषियों ने जितने भी मंत्र है, कोई न कोई मंत्रों के दृष्टा है, मंत्रों के दृष्टा है, हर एक मंत्रों को देखते हुए अपने स्वतः अपने अनुभव से देखा हुआ है, उसका अनुभव किया हुआ है, और वहां पे एक अनुभव किया, तो उस अनुभव में किसी का अनुभव 4 चीजों से युक्त होता है। क्या क्या? आलस्य, आलस्य जानते हैं, प्रमाद, विप्रलिप्सा, किसी कामना होती है तो उससे वह युक्त हो जाता है। हाँ। और तीसरा होता है कर्णापादोष, कान के अपने उसकी अशुद्धि के कारण ही। तो इस प्रकार से जब हम किसी एक व्यक्ति के ही अनुभव को हम सिद्धांत स्वीकार कर लेते हैं, तो उसमें बहुत बड़ा दोष हो जाता है, क्योंकि उसका खुद अनुभव इन 4 चीजों से ग्रस्त हो सकता है, और ग्रस्त हो सकता है, गारंटी नहीं है कि उसका अनुभव कितना सत्य होगा। और जब कई लोगों का अनुभव एक ही है, तो फिर वह सत्य होगा। हमने तो वेद का उपमा दिया, वेद जो कहता है, श्रुति माता ने जो कहा है, वही जब आपके गुरु आचार्य ने भी वही अपने अनुभव से आपको बताया, दोनों का अनुभव एक हो गया। और जब जो शिष्य है वह भी अपने अनुभव से उसी चीज को जब अनुभव कर लिया, तो बिल्कुल सत्य है, फिर उसमें कोई एक ही तरफ से, हाँ, जब एक ही चीज का हो गया, तो फिर उसमें कोई ईव-पट की बात नहीं उठती है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि एक का अनुभव ही, तो कहते हैं किसी व्यक्ति का, इंडिविजुअल व्यक्ति का, तो यह 3-4 चीजों से ग्रस्त होता है, चारों चीजों से। विप्रलिप्सा, कोई न कोई कामना छिपी हुई रहती है, उससे भी उसका हो सकता है, उससे उसको ले करके भी हो सकता है। आप यही नहीं, गीता जी को देखो ना, इस कान वाले को देखो, तो भक्ति मार्ग का उसमें पुट मिलेगा, बिल्कुल। हर एक जहां पर वेदांत की बात है, वहां पर भी भक्ति मार्ग ही का पुट होगा, उसी का चिंतन होगा। और अगर आप हमारे किसी वेदांती का अगर होगा, तो वेदांत का ही पुट होगा, किसी कर्मयोगी का होगा तो कर्मयोगी का पुट होगा, किसी अगर योगी का होगा, जैसे अपने पतंजलि मुनि हैं, तो उसमें योग का पुट होगा। हर एक अपना ही अपना विचार उसमें कहीं न कहीं छोड़ जाता है, छाप छोड़ जाता है, तो कोई न कोई कमी तो हो जाती है। हाँ, तो खैर इस पर अब विचार ज्यादा लंबा हो जाएगा, हम समय हो गया, इस पर हम बाकी विचार कल करेंगे। नहीं, ऐसा है कि आज नीचे आए थे 2-3 लोग, सोसाइटी में वो चल रहा है, क्या बोलता है, सुंदरकांड का पाठ चल रहा है, और बहुत रिक्वेस्ट कहते, हमने कहा 5:30 बजे हम आ जाएंगे। वो 4-4:30 बजे शुरू हो गया है, तो समाप्ति पर होगा, तो जाने की इच्छा नहीं है। और उन्होंने बुलाया था, एक कोई शुक्ला जी थे प्रतापगढ़ के, वो आए थे, पहली बार आए थे, 1504 में रहते हैं, अपना नाम बताए, इसी में 1504 में। अच्छा, 15। हाँ, तो उनसे मिलेंगे इस पर, क्योंकि इस पर अभी कम से कम 15-20 मिनट लगेगा इस पर। नहीं, हाँ, 20वां चल रहा है, 20वां हो गया, अर्थ भाष्य बता दिया गया, लेकिन इस पर कुछ विशेष चिंतन की बातें चल रही थी, उसको हम कल लेंगे, क्योंकि वहां पर भी जाना है, समय भी पूरा हो गया।
तो समय नहीं हुआ होता तो हम ले सकते थे, लेकिन हम वो 6 तक चलेगा तो आधा घंटे का समय है, तो क्योंकि फिर 8 बजे उनकी आरती होती है, तो आरती की बात तो अलग है। अभी तो हम उसमें चलते हैं। आज समाप्त भी है ना, कल तो उनका वो हो जाएगा, फिनिश कर रहे हैं, हो गया।